नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में आपके जो पाश्चात्य दर्शन का इतिहास जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र की जो अंतिम 5वीं जो यूनिट है, उस 5वीं यूनिट में आपके दो टॉपिक है, होम और कांट। होम और कांट में भी आपको जो टॉपिक आपके सिलेबस में निर्धारित है, उन टॉपिक्स की हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को के साथ में शेयर करते हैं। होम में आपको सहचार का नियम, कारणता और संचयवाद, ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। और कांट में समीक्षावाद, अनुभववाद व बुद्धिवाद का समन्वय, ये 2 टॉपिक कांट के हैं जो आपके सिलेबस में निर्धारित है, वो ये आपको पढ़ने हैं। आज हम इस बीए पार्ट सेकंड की जो 5वीं जो यूनिट है, प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, उस 5वीं यूनिट का जो प्रथम जो टॉपिक है होम, उसके बारे में हम आप लोगों से के साथ में आज चर्चा करते हैं। होम विशुद्ध अनुभववादी है। हमने आप लोगों को बताया था कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में 2 प्रकार की विचारधारा है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में एक बुद्धिवादी और दूसरी अनुभववादी। बुद्धिवादी विचारधारा में विशेष रूप से देकार्त, स्पिनोजा और लाइब्निज आते हैं, और अनुभववादी दार्शनिक जो परंपरा है उसमें जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम आते हैं। और अंतिम जो समन्वयवादी जो अवधारणा है वो कांट की है, वो इन दोनों से अलग है। तो ह्यूम को विशुद्ध अनुभववादी विचारक माना जाता है। ह्यूम के पूर्व लॉक और बर्कले ने भी अनुभव को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन माना था, परंतु लॉक अनुभववादी होने पर भी अनुभवातीत सत्ता, आत्मा, ईश्वर, जड़ तत्व की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। बर्कले अनुभववाद के पथ पर लॉक से एक कदम आगे बढ़ते हुए अमूर्त प्रत्यय एवं जड़ जगत की स्वतंत्र सत्ता का खंडन कर देते हैं, परंतु ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व का अनुभव से परे होने के बावजूद स्वीकार कर लेते हैं। ह्यूम अनुभववाद को उसकी तार्किक पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं और जड़ जगत के साथ ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ओम के अनुसार ज्ञान 2 संघटक है, अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने हेतु 2 ही मापदंड है, या तो हम उसका इंद्रिय संवेदन संस्कार हो, या उसको हमें प्रत्यय प्राप्त हो। अब ये जो संस्कार है, संस्कार और प्रत्यय, संस्कार ही प्राथमिक तत्व है। ये संस्कार संवेदना और अनुचिंतन द्वारा सदैव मिलते हैं, अतः ये तीव्र, सबल, स्पष्ट, मौलिक, बिंबवत एवं पूर्ववत होते हैं। ये संवेदन और स्वयं संवेदन से प्राप्त साक्षात प्रत्यक्ष है, जिनसे ही विज्ञानों का निर्माण होता है। संस्कार के अंतर्गत हम सभी प्रकार की अनुभूतियों को रखते हैं, जैसे इंद्रिय संवेदन, भावनाएं, आवेग, आंतर प्रत्यक्ष आदि। प्रत्यक्ष संस्कारों की अनुकृतियां हैं, इसलिए ये संस्कारों की अपेक्षा क्षीण, कम, स्पष्ट, निर्बल, गौण, प्रतिबिंब और परवर्ती होते हैं। प्रत्ययों से हुम का आशय चिंतन, तर्कना, स्मृति आदि रूपों में संस्कारों की धुंधली प्रतिमाओं से हैं। संस्कार ही प्रत्ययों के जनक है। बिना संस्कार के तदनुरूप प्रत्यय संभव नहीं हो सकते हैं। सभी सरल प्रत्ययों के मूल में कोई न कोई संस्कार अवश्य रहता है, इसलिए कोई भी सरल प्रत्यय जन्मजात नहीं हो सकता, किंतु हम सरल प्रत्ययों को संबंधित करके जटिल प्रत्यय बना सकते हैं। जटिल प्रत्ययों के लिए संस्कार आवश्यक नहीं है। इंद्रिय प्रदत्त संवेदन एवं अनुचिंतन
द्वारा प्राप्त संस्कार जन्य ज्ञान ही अनुभव है जो हमें परिवर्तनशील, तीव्र, क्षणिक, अस्थायी जगत का ज्ञान प्रदान करता है। होम के अनुसार संस्कार सरल, अनुरूप और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसी तरह प्रत्येक सरल प्रत्यय की विशिष्ट और स्वतंत्र सत्ता है, जिसे मनोवैज्ञानिक अनुवाद कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किन्हीं दो संस्कारों या दो सरल प्रत्ययों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, उनके बीच तार्किक निगमन भी संभव नहीं है। प्रत्ययों का सहचार्य। होम के मत में प्रत्ययों के बीच कोई आंतरिक या अनिवार्य संबंध नहीं होकर बाह्य संबंध ही संभव है। ऐसे संबंध का होम ने सहचार्य संबंध कहा है। मानव मन 3 नियमों के आधार पर सहचार्य संबंध स्थापित करता है। इन 3 नियमों का वही महत्व है जो जड़ जगत में गुरुत्वाकर्षण के नियम का है। संयोग विभाग इन्हीं से हैं, इनसे ही हमारा समस्त ज्ञान बनता है। ये नियम है देश काल संबंधी सामीप्य, सादृश्य और कार्य कारण भाव। सादृश्य संबंध का आधार समानता है। यदि दो वस्तुएं समान हो तो वैसी स्थिति में एक की उपस्थित होने पर दूसरे का प्रत्यय उपस्थित हो जाता है, क्योंकि दोनों में समानता या सादृश्यता है। यदि दो घटनाओं में एक घटना दूसरी घटना के बाद एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित हो तो उसमें देश काल संबंधी सामीप्य स्थापित हो जाता है। कारण कार्य संबंध के अनुसार भी एक प्रत्यय के उपस्थित होने पर दूसरे का प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। इनमें पूर्ववर्ती एवं परवर्ती का संबंध होता है। यह कारण कार्य संबंध नियम वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। इन तीनों में से किसी एक के होने पर भी प्रत्ययों में सहचार्य हो जाता है। तीनों सहचार्य नियम तार्किक नहीं होकर आनुभविक नियम मात्र है, इसलिए इनमें से किसी तरह की अनिवार्यता नहीं पाई जाती। ये हमारी आदत और कल्पना पर निर्भर करती है। होम के अनुसार मानव ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान और एक वस्तु तथ्य का ज्ञान। हमारा संपूर्ण ज्ञान इन्हीं 2 प्रकारों में विभाजित है। प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान तर्क और चिंतन द्वारा प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि प्रत्ययों के विश्लेषण द्वारा उनके स्वरूप पर चिंतन करके ऐसे ज्ञान को प्राप्त करती है। इसके लिए अनुभविक निरीक्षण और प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती। यह ज्ञान निश्चयात्मक और अनिवार्य होता है, किंतु यह तथ्यात्मक जानकारी नहीं देता है। ऐसा ज्ञान तर्कशास्त्र और गणित, ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित में मिलता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान वस्तु जगत का ज्ञान है। इसका आधार प्रत्यक्ष अनुभव है। इनसे संबंधित ज्ञान संस्कार एवं प्रत्ययों पर निर्भर करता है। चूँकि यह ज्ञान अनुभव पर आधारित है, अतः यह पूर्णतः निश्चित और असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह कि इंद्रिय रूप से हमें सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों से हमें केवल विशेष घटनाओं या पदार्थों का ही ज्ञान हो सकता है। वस्तु जगत का हमारा समस्त ज्ञान संभाव्य ही हो सकता है, अनिवार्य नहीं। इनमें अनिवार्यता की खोज केवल मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यदि ज्ञान के इन दोनों प्रकारों को देखा जाए तो न तो वह वस्तु का, न आत्मा का, न ईश्वर का, न ही नैतिक नियमों का अनिवार्य ज्ञान हो सकता है। परिणाम स्वरूप होम संशयवाद की ओर उन्मुख हो जाता है। तो इस प्रकार से होम जो है संशयवाद की ओर अपनी अवधारणा की ओर उन्मुक्त होता है। अब इसकी जो समालोचना है कि हुम के अनुसार कोई सरल प्रत्यय तदनुरूप संस्कार के बिना संभव नहीं है, परंतु स्वयं हुम ने अपवाद स्वीकार किया है कि यदि नीली रंग की 10 छटाओं में से एक को छोड़कर बाकी सभी छटाओं को देखा जाए तो हम उस अनदेखी छटा का भी प्रत्यय बना सकते हैं। तो क्या मन अवसर पड़ने पर ऐसी प्रत्यय की रचना कर सकता है जिसका संस्कार न मिला हो? हुम ने प्रत्ययों को संस्कारों की अनुकृति माना है, यानी जो प्रत्यय है वो संस्कारों की अनुकृति मात्र है। इसके लिए उनकी पहली कसौटी है कि संस्कार प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक सजीव और सबल होते हैं। पर स्वयं हुम ने बताया कि
ज्वर, पागलपन, भ्रांति आदि में संस्कारों की अपेक्षा प्रत्यक्ष ही अधिक सजीव और स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार से इनकी यहाँ ये समालोचनात्मक व्याख्या की जाती है। तो ये आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको होम की जो सिद्धांत है उसका जो अनुभववादी जो मत है उसके बारे में और उनकी जो संस्कार और प्रत्यय है उनके बारे में कुछ चर्चाएं हमने आपको की है। इसके बाद में इसकी जो कारणता का सिद्धांत और संशयवाद, ये दो टॉपिक और है जिनकी चर्चा हम अगले दो वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन वीडियो जो हम होम के इस पूरे सिलेबस को आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक निर्धारित है उसकी चर्चा इन तीन वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। धन्यवाद।